फसलों पर एमएसपी की मांगों को लेकर 101 मर्जी बड़े किसानों का जत्था रविवार दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। शंभू बॉर्डर पर शनिवार शाम को पत्रकार वार्ता में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि शनिवार का दिन उन्होंने केंद्र से बातचीत के लिए रखा था, लेकिन उन्हें कोई न्योता नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आगे आकर इसका प्रयास नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने फिर से पैदल दिल्ली मार्च का फैसला किया है। पंधेर ने कहा कि उनका मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासन में ही रहेगा। किसानों के पास न पहले हथियार थे और न अब हैं। पंधेर ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि अगर किसानों ने मांगों को लेकर बात करनी है तो पैदल क्यों नहीं आ जाते। अब किसान पैदल देश की राजधानी जाना चाहते हैं तो उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे केंद्र का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। इस मौके पर पंधेर ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एमएसपी को लेकर दिए जा रहे बयानों को गुमराहपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसान फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। सरकार अगर देश को परंपरागत फसली चक्र से बाहर निकालना चाहती है तो इस मांग को पूरा करना जरूरी है। इससे जमीनी पानी के स्तर में भी सुधार होगा। पंधेर ने आगे कहा कि रविवार को दिल्ली कूच को लेकर किसान पूरी तरह से उत्साहित हैं। किसान अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा पुलिस के जबर का जवाब सब्र के साथ दिया जाएगा। पंधेर ने बताया कि उधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी आमरण अनशन खनौरी बॉर्डर पर जारी है। सेहत में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। पैदल जाते किसानों के ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है, उस गुस्से को रिलीफ करने के लिए झूठी बूठी बात पे एमएसपी पे फसल खरीद एमएसपी देंगे। एमएसपी निश्चित करने की हमारी मांग नहीं है, पर एमएसपी का अकेला ऐलान करते हो। आप एमएसपी के ऊपर मंडी में फसलों की खरीद नहीं करते हो। वो खरीद कराने का हमारा मुद्दा है। देश को गुमराह शिवराज चौहान जी को नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने बोल दिया कि हम फसलों की आधी खरीद करते, आधी एमएसपी दे रहे हैं, तो आपने मान तो लिया। पहले तो एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम तो हमें दे रहे हैं। न्यूनतम से भी अगर 50% में खरीद रहे हैं तो आपने हमारी बात मान ली कि हम पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। यही हमारी मांग है। दूसरा, अब सारी पोजीशन का जायजा लेते हुए कल 101 का जत्था 12 बजे दोनों फोरमों की ओर से रवाना होगा। हमारा जो अनशन है, जो उधर अमर अनशन है, वो 12वें दिन में दाखिल हो गया। मोर्चा 299 दिन में दाखिल हो गया। हाँ, कल 300 दिन हो जाएगा जब जत्था हम लोग भेजेंगे। तो हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। जीवन की आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। पंधेर ने बताया कि वह राजपुरा अस्पताल में दाखिल किसानों का हालचाल जानने के लिए गए थे। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों के कारण 16 किसान घायल हुए हैं। किसान हरप्रीत सिंह और गुरिंदर सिंह की हालत नाजुक है। इनके सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। 4 किसानों को छोड़कर बाकी सभी किसानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर अपील की है कि हरियाणा बॉर्डर पर जहां बैरिकेडिंग की हुई है, इससे करीब 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोका जाए। शुक्रवार को जब किसानों का जत्था हरियाणा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था तो काफी संख्या में मीडिया के नुमाइंदे उनके साथ थे। इस वजह से उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मीडिया के नुमाइंदों की सुरक्षा के लिए दोबारा अपील की जा रही है। किसानों के फिर से दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा की तरफ से सुरक्षा प्रबंधनों को और कड़ा कर दिया गया है। घग्गर दरिया पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। घग्गर दरिया के पुल पर वाटर कैनन, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के प्रबंधों के अलावा काफी गिनती में पुलिस बल भी तैनात हैं। खनौरी बॉर्डर से किसानों ने कूच का ऐलान नहीं किया है, इसके बावजूद यहाँ भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।